बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान ने 3-4 पॉइंट्स पे वजाहत की है और पहला पॉइंट ये है नून लीग के साथ मुज़ाकरात। उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल नून लीग के साथ मुज़ाकरात नहीं करूँगा। उन्होंने कहा है कि मैं नून लीग के साथ मुज़ाकरात कभी भी सोच भी नहीं सकता करने के, क्योंकि ये वो पार्टी है जिन्होंने पाकिस्तान की क्या कहते हैं जो मॉरल वैल्यूज़ है ना वो ख़त्म किए हैं। यहाँ की अखलाकियात बिल्कुल उन्होंने पाकिस्तान की जो बची खुची थी ना, जिन्होंने कितने सालों से ये इस पे लगे हुए थे ख़त्म करने पे, अब उन्होंने बिल्कुल जो पिछले 1-2 साल में इन्होंने किया है, कहते हैं मैं इनसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने इसकी ये वजाहत की कि इस वक्त हालात ये हैं कि अगर आप अमर बिन मारूफ का इन्होंने मेरी बहनों को बताया कि देखो ये किस लिए ज़रूरी है, कुरान में ये लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है कि आप सच के साथ खड़े हो। कहते हैं पाकिस्तान के हालात इस वक्त ये हैं कि जो चोर के साथ खड़ा है, जितना बड़ा डाका मारता है उतना बड़ा ओहदा मिलता है, जो चोरों के साथ खड़ा है उसको माफ़ी है, और जिनको एनआरओ दिया जाता है अगर वो सच के खिलाफ खड़े हो जाएं। आजकल ये हालात हैं। जब 9 मई को लोग सच के साथ खड़े होने निकले थे, जब वो जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे लोग और सिर्फ सड़क के ऊपर एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने उनका एग्जाम्पल दिया यास्मीन राशिद और अंदलीब अब्बास का कि एक ही गाड़ी में थी, एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच के खिलाफ खड़ी हो गई, जो सच के साथ खड़ी है वो जेल में है, वो बाहर है। फिर उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी का कि वो इंसान को प्रेशर ये था कि साइफर के ऊपर, जब वो सच के साथ खड़ा हो गया, आज साइफर केस ख़त्म भी हो गया, उनको उस पर आज़ादी भी मिल गई थी सबको, लेकिन वो आज जेल के अंदर हैं। तो ये जो एनआरओ दिया जाता है, जब एनआरओ जिनको मिलता है उनको सबसे बड़े ओहदे मिलते हैं। डाकू होना इस वक्त पाकिस्तान में अहमियत रखता है। फिर इन्होंने 26वीं तरमीम की। 26वीं तरमीम वो कौन सा था, आजम ताड़ और बोन, इन्होंने मैन्युफैक्चर की, नून लीग की फैक्ट्री में ये मैन्युफैक्चर हुई। और इसका मकसद क्या था कि एक काजी फायज ईसा की जगह कई काजी फायज ईसा पैदा करो, हर कोर्ट के ऊपर एक काजी फायज ईसा बैठाओ, काजी फायज ईसा के भी ऊपर के नंबर बैठाओ और पूरा इंसाफ का निज़ाम दफन कर दो। क्योंकि याद रखें, कौन सा चोर चाहता है कि आप इंसाफ का निज़ाम चले, क्योंकि इनको सारा वक्त डर लगा रहेगा कि ये एक दिन इंसाफ का निज़ाम हमारी गर्दन के ऊपर इनका हाथ आएगा। तो उन्होंने सोचा कि सबसे बेहतर तरीका ये है, और हमें टेंशन भी नहीं होएगी कि चाहे इमरान खान हो चाहे कोई हो, हम एटलीस्ट इंसाफ के निज़ाम को मुकम्मल तौर पे दफन कर दें ताकि हमारे ऊपर कोई हाथ ना डाल सके। अब हालात ये हैं कि हम भी जब कोर्ट में जाते हैं तो जज कहता है मेरे हाथ बंध चुके हैं, मैं यहाँ पे किसी डीआईजी या आईजी को, एसपी को भी नहीं बुला सकता हूँ 26वीं तरमीम की वजह से। तो सब जो नून लीग इस मुल्क के साथ जुर्म कर रही है, वो 26वीं तरमीम आप रोजाना इसका नताइज देखेंगे। और इसलिए इमरान खान का जो कंसर्न है और इसके ऊपर उन्होंने कहा था इसके ऊपर आवाज उठाएं, वो 26वीं तरमीम। फिर उन्होंने अगली बात की इस्टेब्लिशमेंट की। उन्होंने कहा अगर इस्टेब्लिशमेंट, अब मैं ये गौर से कह रही हूँ और उनका दोहराने लगी हूँ, इसमें गलती ना हो। उन्होंने कहा अगर इस्टेब्लिशमेंट मेरे से बात करना चाहती है पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि इमरान खान को कंसर्न ये है इस वक्त, उनको ये फिक्र है या उन्होंने इस चीज़ की बात की है कि मोदी जख्मी है और वो पाकिस्तान को इस तरह नहीं छोड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा इस सिलसिले में, पाकिस्तान के सिलसिले में अगर इस्टेब्लिशमेंट मेरे से बात करना चाहती है तो मैं पाकिस्तान के लिए बात करने को उनसे तैयार हूँ, लेकिन अपने लिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, और ये बारी बारी हमने उनको बताया कि पिछले हफ्ते भी ये बात शुरू होगी कि आपकी बातचीत हो रही है, आपके पार्टी के अंदर से इन्होंने बताया कि वो लोग कह रहे हैं कि डील होने लगी है, ये बहनें खराब कर रही हैं, इस किस्म की बातें निकल रही हैं। तो इस पे वो बिल्कुल खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने हमारे हाथ, मेरी बहनों के हाथ, हमारे हाथ वजाहत आई है कि आपने ये बिल्कुल क्लियर कर देना है, इस्टेब्लिशमेंट मेरे से बात करना चाहे, नून लीग से मैं बिल्कुल नहीं बात करूंगा। अगर इस्टेब्लिशमेंट मेरे से
पाकिस्तान के लिए बात करना चाहे, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक हालात, माशी हालात और जो मोदी और जंग के हालात की, जो जंग का अभी खतरा है क्योंकि मोदी जख्मी है, इनके ऊपर अगर बात इस्टेब्लिशमेंट करना चाहे मैं करने को तैयार हूँ नून लीग के साथ। बिल्कुल ही मैं दोबारा इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि रोज कोई ना कोई हमारे से पूछता है कि जी डील होने लगी है, कोई हमें आगे कहता है कि जी आप खराब कर रहे हैं। इमरान खान ने आज वजाहत कर दी, एक ही हो गया। दूसरा, उनको हमने पिछली दफा जब हमारी मुलाकात हुई तो इमरान खान ने कहा कि आप जाएं, जाके पार्टी को बताएं कि असेंबलियों में क्यों नहीं ये बात उठा रहे कि मेरे अलकादिर के केस के बारे में अच्छी तरह उनको समझाएं, असेंबलियों में रेज करें, 26वीं तरमीम के खिलाफ बताएं कि इसके क्या नुकसान हैं। तो हमने सोचा कि हमारे जो लॉयर हैं सलमान सफदर साहब, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि आप केस समझ सकें, 2 साल से चल रहा है, तो हमने रिक्वेस्ट किया सारी लीडरशिप केपी हाउस में, यमीन गंडापुर समेत, बच्चर साहब उधर थे, जितने लीडरशिप थी, और मतलब सेनेट के अलामा नासिर थे, हामिद रजा थे, और हलीम आदिल, शिबली फराज, हलीम आदिल शेख, असद कैसर, सारी लीडरशिप, शेख वकास अकरम, सलमान अकरम राजा, सब मौजूद थे। उसके ऊपर सलमान सफदर ने डिटेल में उन्होंने समझाया अलकादिर के बारे में, उन्होंने समझाया कि क्या केस है, इसके ऊपर 2-2.5 महीने से बेल नहीं लगाई जा रही। उन्होंने बताया कि कोर्ट इस वक्त इमरान खान की पिटिशन इस तरह धकेल के, हम इतनी मुश्किल से बेल की पिटिशन, वो हियरिंग नहीं लग रही। और ये सुनकर क़यादत ने, और हम भी इस पर बड़े खुश थे क्योंकि सब ने इसके ऊपर डिस्कस किया, और उन्होंने कहा कि हम सारे MNAs और MPAs वहाँ पे साथ आपको बैकिंग देंगे। सलमान सफदर ने कहा कि मुझे आप क्या सपोर्ट दे सकते हैं, उन्होंने कहा हम आपके साथ खड़े हैं, हम उधर मौजूद होंगे, हम आप जजेस की सपोर्ट में और 26वीं तरमीम के खिलाफ हम खड़े, हम आपकी सपोर्ट में खड़े होंगे। ये सारे MPAs और सारे टिकट होल्डर्स और जितने MNAs और MPAs, इन्होंने सेनेटर्स, सब वहाँ मौजूद होंगे। और ये जब इन्होंने कहा कि जब उन्होंने इमरान खान को बताया तो ये सुनकर वो बहुत खुश हुए कि आप सब ने ये मिलकर ये फैसला किया है, इस पे वो बहुत खुश थे। इसके अलावा जो हमने इमरान खान को, जो मेरी बहनें आगे बता रही है, जिसपे इसलिए हम आपको इतने खुश नजर आ रहे हैं, जब हमारा भाई खुश होता है तो हम उससे भी ज्यादा खुश होते हैं। इसके अलावा इन्होंने इमरान खान को बताया सुलेमान कासिम के इंटरव्यू के बारे में, उनको बताया कि 20 मिलियन से ज्यादा लोग उसको देख चुके हैं, और इन्होंने जब बताया कि वो उन्होंने क्या बातें कर रहे थे, तो कि जो कुछ आपने उनको नसीहतें की या उनको वो उन्होंने आगे उस इंटरव्यू में बताया। तो उस डॉक्टर उस्मा और नौरीन न्याजी ये बता सकती हैं, जो मैं सुन के इसलिए हम खुश हैं। कहते वो इतने खुश हुए, मेरे ख्याल में किसी बाप के लिए इससे बड़ी क्या फख्र की बात हो सकती है कि जो आप, क्योंकि हर माँ बाप को पता होता है कि बच्चों को जो बताया पता नहीं इनको याद भी है कि नहीं, क्योंकि आप सारा वक्त इन्वेस्ट करते हैं उनकी तरबियत में। तो माशाल्लाह उनकी तरबियत बच्चों की, वो इस पे इतने खुश थे कि, और उन्होंने बारी बारी पूछ रहे थे कि क्या कहा उन्होंने, और बहुत खुश थे और बताया कि बच्चे अब हमें, क्योंकि हमने, देखें सीधी सी बात है, हमने ही रोका हुआ था बच्चों को यहाँ आने से। मैंने उनको कहा बच्चे हमें धमकियां दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं, तो वो खुश हो रहे थे, लेकिन कहते जरा देख लेना यहाँ का माहौल क्या है। तो लेकिन मैं कह रही हूँ वो हमें थ्रेट कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि अपने खान साहब के बच्चों के साथ उनकी कब बात कराई गई, एक तो ये बताइएगा। दूसरा, आपकी अलीमीन गंडापुर से मुलाकात हुई है, जरा इसकी कुछ तफसीलात थोड़ी सी बताएं कि किस सिलसिले में मुलाकात। मैंने आपको जो बताया, अलीमीन गंडापुर केपी हाउस में था ना ये जो मीटिंग थी, फैमिली भी मौजूद थी, हमारे कजन भी मौजूद थे, और ये सारे क्योंकि उस गैदरिंग में से इस वक्त बच्चर साहब इधर हैं, और ये सब जो अपोजिशन लीडर्स भी थे, और सबका मुत्तफ़क़ा फैसला था कि हम सारे मिलकर, हम, क्योंकि इमरान खान की बेल नहीं लगाई जा रही, क्योंकि 4 महीने के लिए कोर्ट बंद, ये इन्होंने अदालतें छुट्टी करके चली जाएंगी, तो 4 महीने सितंबर तक इमरान खान के बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद। और एक तरीकाकार है, 2 बेलें लगी हुई हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट में जो ये नहीं सुन रहे हैं,
और एक ये अलकादिर इस्लामाबाद में, जो ये नहीं सुनने को तैयार। याद रखिए, जो टीवी के ऊपर सारा दिन ये खबरें चल रही हैं कि इमरान खान ईद से पहले घर होंगे, ये सारा डिस्ट्रैक्शन है, ये सारी डिसइंफॉर्मेशन है। असलियत ये है और सच ये है कि कोर्ट्स के अंदर केसेस इमरान खान के बेल के नहीं सुने जा अच्छा, रहे। ये बताइएगा कुछ अहम लोगों की मुलाकात के बारे में बताया जा रहा है कि खान की उनके साथ मुलाकात कराई गई है, इसके बारे में थोड़ी सी जरा क्लियर बताइए। मैंने आपको अभी पूरा किस्सा सुनाया है कि इमरान खान कह रहे हैं अगर इस्टेब्लिशमेंट मेरे से बात करना चाहे पाकिस्तान के बारे में तो आ जाए, मेरे से बात कर लें पाकिस्तान के लिए। भारत के शिरकी के दौरान कोई मुलाकात हुई है या नहीं? पाक भारत शिरकी के हवाले से ये बताया जा रहा है कि 6 मई को मुलाकात हुई। अगर आज नजम सेठी ने कहा, अगर नजम सेठी कह रहे हैं, मेरी बात सुने, आज इमरान खान को ये क्यों कहने की जरूरत पड़ी कि भी इंडिया के साथ मामला चल रहा है, आप आके मेरे साथ बात करो। अगर करना चाहते हैं तो मेरे साथ आके बात करें, क्योंकि इमरान खान को पाकिस्तान की फिक्र है। उस्मा बताएं। उन्होंने बड़ी साफ ये कहा है कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है पाकिस्तान की खातिर, कहती कोई मेरी डील की बिल्कुल कोई बात या डील की कोई बात नहीं है ना, मैं करूँगा, मगर अगर वो चाहते हैं हमारे पाकिस्तान की खातिर बात करना तो मैं तैयार हूँ। नून लीग के लिए नहीं बात आपकी मुलाकात आज भी नहीं कराएगी। नियाजुल्लाह नियाजी जबकि स्पोक पर्सन बने, एक दफा मुलाकात उनकी हुई और कासिम खान की भी मुलाकात नहीं हो रही, क्या वजूहात लग रही? क्योंकि कोई बात नहीं, ये देखें जब खौफ बढ़ता जाता है ना आपके अंदर, जब लोगों के देखें अगर आपके अंदर खौफ ना हो, ये कुछ भी ना हो रहा हो, यहाँ सारे 10 कंटेनर ना लगाएं 3 औरतों को रोकने के लिए, हाँ, और एक कासिम जमान को, ये 4 लोगों को रोकने के लिए, ये कभी भी ना कंटेनर लगाएं। ये इस खौफ हमारा तो, हमारी तो शक्लों पे आपको खौफ नजर आ रहा है, हम तो अपनी कोशिश और जद्दोजहद जारी रखेंगे। इनसे इनको पूछें कि ये कितने खौफजदा हैं कि इमरान खान से कोई बात ना कर ले। यही है ना कि हम उनकी बात लेकर आप तक पहुंचा देते हैं। उसी के पूछे आप लोगों की वजह से 42 FIR तो मेरे ऊपर कटी अच्छा, है, आप तो कोई नहीं कटी है। हो सकता है कि शायद कल कोई समात यहाँ डाला जेल में हो, कुछ इतलात हैं आपके पास? ये जान के करते हैं। इमरान खान को कोई इतलात नहीं है तो इनको कहाँ से पता नहीं, आप कौन से ये जो जराए हैं आपके जो आप तक पहुँचा देते हैं, हमारे तक तो वो जराए पहुँचते नहीं है, आप तक पहुँच जाते हैं। वफाकी काबीना ने अभी आर्मी चीफ को एयर मार्शल, फील्ड मार्शल की जो है वो तरक्की दे दी है। अब वो जो बाकी तीनों फोर्सेस उनके भी चीफ होंगे।